नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में आए दिन जोड़ियां बनती रहती हैं और शादियां भी यहां पर होती रहती हैं। बॉलीवुड में जब कोई शादी होती है तो सबसे पहले ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि ये शादी कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि बॉलीवुड की जो शादियां हैं वो किसी न किसी खास मकसद की वजह से होती हैं। आम आदमी अगर शादी करेगा तो वो ये सोचकर शादी करेगा कि इसके साथ में जो है मुझे ज़िंदगी बितानी है और ये जो शादी है ये ज़िंदगी भर चलेगी। और आम भाषा में एक कहावत भी है कि शादी सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि शादी जो है सिर्फ एक बार होती है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ शादी सोच समझ के तो की जाती है, लेकिन ज़िंदगी भर चलाने के लिए नहीं की जाती। यहाँ शादियाँ जो हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए की जाती हैं और कई बार जो शादियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की जाती हैं। आमिर खान की दोनों शादियों के बारे में कहा जाता है कि उसकी दोनों शादियां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, जो 15-15 साल के लिए उनका एग्रीमेंट था। इनकी शादियां एक खास मकसद की वजह से होती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शादियां की जाती है। यही वजह है कि जब ये लोग डाइवोर्स लेते हैं तो हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा खुश होते हैं, इतने ज़्यादा रिलैक्स होते हैं कि जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। शादी के बाद भी जो है पति पत्नी साथ में पार्टी करते हैं, रात गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं, हर काम करते हैं जो पहले कर रहे होते हैं। और ये लगता ही नहीं है कि ये किसी भी तरह से इन्हें इस बात का दुख है कि इनकी शादी टूट गई है। और ये जो है ज़्यादातर एक्टर्स के साथ में होता है कि शादी तोड़ने के बाद भी ये लोग जो है नॉर्मल रहते हैं बिल्कुल। वहीं अगर आम लोगों की शादियां टूटती है तो लड़की वाले लड़के के ऊपर 25 तरह के तो पहले केस कर देंगे, पुलिस केस, दहेज केस, घरेलू हिंसा का केस, धमकी देने का केस, मार पिटाई का केस, ये केस वो केस। थाने, तहसील, कोर्ट कचहरी के साथ में 2-4 लोगों के सर ना फूट जाए या 2-4 लोगों के हाथ पैर ना टूट जाए या 2-4 10-5 पंचायतें ना हो जाए, तब तक जो है शादी टूटती ही नहीं है। और जब शादियां टूटती है तो फिर लड़का कहीं मरे या लड़की कहीं मरे, फिर वो दोनों जो है एक दूसरे की शायद ही पूरी लाइफ में शक्ल देख पाते हों। और ये लोग जो है डाइवोर्स के बाद भी जो है पार्टी करते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, जबकि रियल लाइफ में या बॉलीवुड से बाहर इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। कम देखने का मतलब है बहुत रेयरली इस तरह के केस मिलते हैं। गांव देहात में जो शादियां हैं वो तब टूटती हैं जब 2-4 लोगों के सर फूट जाएं, 2-4 लोग जेल चले जाएं। लेकिन शहरों में थोड़ा सा अलग होता है मैटर। शहरों में क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा इतना नहीं होता है जितना गांव देहात में होता है। तू मैं से ही मामला खत्म कर लिया जाता है, कोर्ट कचहरी होती हैं। लेकिन डाइवोर्स देने के बाद में शहरों में भी एक्स वाइफ और एक्स हस्बैंड जो है एक दूसरे के साथ में बहुत रेयरली ही संपर्क में रहते हैं, वो संपर्क में रहते ही नहीं है। ये सब जो ड्रामा है वो यहीं पर होता है, यानी बॉलीवुड में ही होता है। यहाँ पहले से सब कुछ पता होता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या हम लोगों को करना है, वो पहले से ही सारी चीज़ें सेट होती हैं। बॉलीवुड में इस तरह की शादियां होती रहती हैं, कभी शादी होगी कभी डाइवोर्स होगा, यानी इस तरह का ड्रामा बॉलीवुड में हमेशा चलता रहता है। हाल ही में एक इसी तरह की शादी हुई है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। दोनों लोग बॉलीवुड के प्राचीन खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि इनकी शादी की चर्चा होना लाजमी है। मैंने इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में काफ़ी कुछ सर्च किया, लेकिन हर जगह एक ही बात लिखी है कि इन दोनों का जो अफेयर है वो फिल्म ब्रह्मास्त्र के शूटिंग के समय शुरू हुआ है। यानी 2018 से अभी तक 4 साल भी पूरे नहीं हो पाए हैं, लेकिन दो हंसों की जोड़ी ने ब्याह तक रचा लिया है। जिस फिल्म के सेट पर दोनों का अफेयर शुरू हुआ वो फिल्म अभी तक पूरी बन भी नहीं पाई है और ये दोनों जो है शादी करके बैठ गए हैं। फिल्म रिलीज होने का भी जो है वेट नहीं किया और शादी की खबरें चारों तरफ फैल गई कि ब्रह्मास्त्र के शूट पर जो है दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई और शादी कर ली। आलिया भट्ट की एंट्री से पहले रणबीर कपूर की लाइफ में 8 से 10 लड़कियां आ चुकी थी। वहीं अगर खुद आलिया की बात की जाए तो आलिया भी जो है रणबीर से पहले 8-10 लोगों को पायलट बना चुकी थी। जब से शादी हुई है हर कोई इन दोनों की तारीफ कर रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं। और कुछ ज्योतिष और जो टैरेट कार्ड रीडर हैं उन्होंने तो हद्दी मचा दी। वो लोग बोल रहे हैं, एक टैरेट कार्ड रीडर है वो बोल रही है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को 4 साल से डेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे की अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों को समझते हैं, तो इनकी जो शादी है वो जिंदगी भर चलेगी। मतलब कुछ भी। आमिर खान और रीना दत्ता बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे, अच्छी और बुरी हर तरह की बातें। क्या उनकी शादी चली? ऋतिक रोशन, सुजैन खान 3 साल अफेयर रहा, क्या इनकी शादी चली? अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा 4 साल से ज़्यादा का अफेयर रहा,
क्या इनकी शादी चली? फरहान अख्तर और अधुना, इनका भी जो अफेयर था वो 4 साल से लंबा चला, क्या इनकी शादी चली? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अफेयर 4-4, 5-5, 6-6 साल चले और जिनकी शादियां जो है 2-2, 3-3 महीने भी नहीं चल पाई। कोई 4-6 साल अफेयर करके शादी कर रहा है तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ये शादी चलेगी ही। रणबीर कपूर और आलिया दोनों ही जो है दिल फेंक कबूतर कबूतरी हैं और ये कभी भी जो है सुधरने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके बीच में डिफरेंसेस ना आए। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ में लॉयल रह ही नहीं सकते हैं क्योंकि ईमानदारी इनके खून में है ही नहीं। कपूर खानदान और भट्ट परिवार प्राचीन काल से ही अपनी अय्याशी के लिए जाने जाते हैं। रणबीर कपूर के दादा राज कपूर की तो बात छोड़िए, राज कपूर के जो फादर थे पृथ्वीराज कपूर, वो भी जो है इंडियन सिनेमा में ठगी लोगों में गिने जाते हैं। इधर भट्ट परिवार तो कपूर खानदान से भी 4 कदम आगे है। आलिया भट्ट के जो दादा थे नाना भाई भट्ट, वो पृथ्वीराज कपूर के समय के फिल्म मेकर थे और उन्होंने 1915-20 में जो है 2 शादियां की थी। खुद आलिया भट्ट का जो पप्पा है महेश भट्ट, उसने भी 2 शादियां कर रखी है। और ये बंदा अय्याश और ठरकी तो इतना बड़ा है कि अगर ये इंसान किसी गांव देहात में जन्म लेता और वहां पे रहता तो गांव के जो लोग हैं वो अपनी अपनी भैंस और बकरियों को भी कमरे में बंद कर देते। अपनी सगी बेटी तक को इस बंदे ने नहीं छोड़ा। तो इसकी ठरक की गहराई को आप जो है आसानी से नाप भी नहीं सकते हैं। आलिया की जिज्जी है पूजा भट्ट, उसकी भी शादी हुई और शादी टूट गई। इसका एक भाई है राहुल भट्ट, वो खुद आज तक जो है रंडवा घूम रहा है। आलिया के परिवार में और भी कई सारे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं चली है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं के नाम ले रहा हूं जो डायरेक्ट इसके रिलेशन में आते हैं। यानी भट्ट परिवार जो है अय्याश लोगों से भरा पड़ा है और कोई भी अपने अपने पार्टनर के साथ में कभी भी ईमानदार रहा ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाप दादा पहाड़ नहीं चढ़े तो औलाद भी पहाड़ नहीं चढ़ सकती है। लेकिन कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। आलिया और रणबीर का अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं और ना तो आलिया सुधर सकती है और ना ही रणबीर कपूर। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सही हो सकती हैं। अगर आलिया फिल्मों से संन्यास ले लेती है और एक हाउसवाइफ बन जाती है तो इसकी जो अय्याशी के किस्से हैं वो मीडिया में आने बंद हो जाएंगे और वो जो है लो प्रोफाइल रहकर होटल खेल सकती है, क्योंकि बिना होटल खेले तो ये दोनों रह ही नहीं पाएंगे। आलिया और रणबीर की शादी जो है कितनी चलेगी ये प्रेडिक्शन करना तो मुश्किल है, लेकिन शादी बहुत ज़्यादा लंबी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों जो है अय्याश परिवार से बिलोंग करते हैं या ये खुद ठरकी हैं, बल्कि मेरा ऐसा कहने के पीछे और भी कई सारे कारण हैं। इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ फिल्म ब्रह्मास्त्र के समय, और जब इन दोनों की खबरें मीडिया में आती तब इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र की भी जरूर चर्चा होती थी। यानी फ्री में जो है फिल्म का प्रमोशन भी हो रहा था और ये दोनों मीडिया की सुर्खियां भी बने हुए थे। रणबीर के पहले के जितने भी अफेयर्स हुए थे, रणबीर ने कभी भी उनको मीडिया में एक्सेप्ट किया ही नहीं था, और मीडिया में एक्सेप्ट किया भी था तो कई सालों के बाद या ब्रेकअप होने के बाद में। यानी रणबीर इतनी आसानी से अपने अफेयर्स को मीडिया में स्वीकार कभी करता ही नहीं था। ऐसा ही हाल आलिया भट्ट का भी था। आलिया भट्ट के इससे पहले जो है वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह या इनके अलावा जो भी पापी भागीदार बने, किसी के साथ में भी जो है आलिया ने अपने अफेयर को स्वीकार नहीं किया। लेकिन यहाँ इन दोनों का अफेयर हुआ फरवरी 2018 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद 4 महीने बाद ही जो है ये दोनों सोनम कपूर की शादी में कपल की तरह गए। मीडिया में इन दोनों ने खुलेआम प्यार का इजहार किया, चाहे वो आलिया का अवार्ड शो में जो है अवार्ड लेते हुए रणबीर को आई लव यू बोलना हो या कैंसर का इलाज करा रहे ऋषि कपूर को विदेश में जाके मिलना हो। ये दोनों साउथ अफ्रीका के टूर पर भी एक साथ गए और साथ में इनकी जो फोटोज थी वो इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को छिपाया नहीं, बल्कि ये खुद चाहते थे कि इनकी बातें जो है मीडिया में आए और इनकी चर्चा हो, और इनकी चर्चा के साथ में इनकी फिल्म की भी चर्चा हो। फिल्में तो आती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन फिल्म अगर ऐसी हो जो आपके कैरियर की दिशा और दशा दोनों को बदल दे तो उसके लिए शादी जैसी पब्लिसिटी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मास्त्र जो है 300 करोड़ के बड़े बजट में बनने वाली फिल्म है और ये बॉलीवुड की दूसरी सबसे महंगी फिल्म है। इससे पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तानी ऐसी फिल्म है जो 300 करोड़ से ज़्यादा में यानी 310 करोड़ रुपए में बनी थी। मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, साउथ की फिल्मों का बजट जो है इससे कई गुना ज़्यादा होता है।
खैर, ब्रह्मास्त्र जो है 300 करोड़ रुपए की फिल्म है और ये 2-3 पार्ट में रिलीज होने वाली है, यानी इसके सीक्वल्स भी बनने वाले हैं। तो ये फिल्म जो है रणबीर और आलिया दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फिल्म है। ब्रह्मास्त्र का अगला पार्ट आने में भी अभी कई साल लग सकते हैं और वो भी डिपेंड करता है कि ये पहला पार्ट चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इसलिए पहले पार्ट को सक्सेस बनाने के लिए ये लोग जो है शादी जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है। वैसे भी इन दोनों ने शादी के नाम पर जो है सिर्फ मजाक किया है, शादी जैसी इसमें कोई बात नहीं थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शादी एक संस्कार होता है जहां पूजा पाठ और सभी रस्में जो है पूरे रीति रिवाज से होनी आवश्यक है, तभी शादी मानी जाएगी। अन्यथा वो जो है शादी टूटने के चांसेस होते हैं और उसको जो शादी है वो बिना 7 फेरों के उस शादी को शादी नहीं कह सकते हैं, वो अपूर्ण होती है, अधूरी होती है। यानी शादी की रस्मों को हिंदू मान्यता के अनुसार अगर पूरा नहीं किया जाता है तो शादी अभी भी अपूर्ण है, मतलब अधूरी है। अगर मैं कानून के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम की बात करूं तो हिंदू विवाह में वर वधू सभी रस्मों को पूरा करते हुए सप्तपदी को पूरा करते हैं। सप्तपदी यानी कि 7 फेरे, और जब तक 7 फेरे पूरे नहीं होंगे तब तक हिंदू अधिनियम के तहत शादी मानी ही नहीं जाएगी, यानी वो शादी पूर्ण हो ही नहीं पाएगी। लेकिन इन दोनों ने इस शादी में सिर्फ 4 फेरे लिए हैं। इस हिसाब से ये जो शादी है ये पूर्ण हुई ही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इस विवाह की प्लानिंग में ही जो है कहीं ना कहीं खोट नजर आती है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों शादी को जीवन भर चलाने के मकसद से इस शादी को कर रहे हैं। शादी के नाम पर पब्लिसिटी लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और फिल्म का प्रचार भी अच्छे से इन्होंने जोर शोर से किया है। अब देखना यह है कि ये नकली शादी कितने असली साल गुजार पाएगी। वैसे आपको इनकी शादी के बारे में क्या लगता है, कितने दिन चल पाएगी या कितने दिन ये दोनों एक दूसरे को झेल पाएंगे? आप अपनी राय जरूर देना। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये 7 से 8 साल ही एक दूसरे के साथ में रह पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।